ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे जन्मजात मेधावी थे। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि के रूप में सेवारत ब्रह्मा कुमारी सिस्टर गायत्री जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इन शब्दों में व्यक्त कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश भाई जन्मजात मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व एक महान नायक का था। उनके गुण और योग्यताएं एक संपन्न चिंतक और त्यागी के थे। वे ब्राह्मण जीवन का एक अति उत्तम उदाहरण थे। मैं यह मानती हूँ कि उनका जीवन संगम युगी ब्राह्मण जीवन जीने वालों के लिए आदर्श है। मेरे फादर और मदर को जगदीश भाई के प्रति बहुत सम्मान था। मुझे याद है जब हम पहली बार मधुबन आए थे, उस समय जगदीश भाई भी यही थे। मेरे पिताजी के मन में अनेक प्रश्न थे कि इस दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या और कैसी होगी, आदि आदि। बड़ी दीदी और दादी ने जगदीश भाई को कहा था कि अंकल के साथ बैठो और उनके प्रश्नों के हल करो। निर्वैर भाई के ऑफिस में जगदीश भाई हमारे माता पिता के साथ बहुत लंबे समय तक बैठे थे। जब अंकल बाहर आए तो आंटी अर्थात मेरी मम्मी से कह रहे थे, वो भाई बड़े बुद्धिमान और अनुभवी है। उस पहली मुलाकात में ही पिताजी और जगदीश भाई के बीच दो महान बुद्धिजीवियों के बीच वो अविनाशी भ्रातृ प्रेम जागृत हुआ था और वो अंत तक बढ़ता ही गया। उन दोनों के बीच विचार विमर्श बड़े ऊंचे स्तर के होते थे। दीदी से प्रश्न पूछा, आपने अपने इस रूहानी जीवन में व्यक्तिगत रूप में उनसे क्या प्रेरणा ली है? दीदी ने उत्तर में कहा, मैं इस ज्ञान में केवल भावना और प्रेम के आधार पर चली। अगर ज्ञान की कोई बात समझ में नहीं आती थी तो सुनाने वाले व्यक्ति पर विश्वास और प्यार के कारण मैं उस बात को स्वीकार कर लेती थी। विशेषकर दादी जी की शीतल दृष्टि, निस्वार्थ प्यार, मातृपालना ने हम सारे परिवार वालों को इस ज्ञान में कोई संशय आने नहीं दिया। उस समय मैं तो छोटी थी, दुनिया के कोई अनुभव मुझे नहीं थे, लेकिन जगदीश भाई मेरे लिए अपना समय निकाल ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए और बाबा के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा और उत्साह भरते थे, उनकी इस विशेषता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा प्रभाव मुझ पर जिसका पड़ा वो है उनका डिसिप्लिन लाइफ अर्थात अनुशासित जीवन। एक लंबी दृष्टि दी और मेरी विशेषताएं बताई। जब मुझे पता पड़ा कि वे बहुत बीमार हैं, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए भारत आई। वे मधुबन के सुखधाम में थी। यह थी सन 2001 फरवरी मार्च की बात। उस समय भले ही उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन वे बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। अच्छी तरह बात करते थे, सोचते थे और मार्गदर्शन देते थे। उस समय मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, जगदीश भाई मेरी क्या विशेषता है? उन्होंने मुझे एक लंबी दृष्टि दी और मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सुंदर बात कही कि आपकी विशेषता यह है कि आप एक विशेष क्षेत्र में सेवा कर रही हैं। इस विशेष सेवा के लिए आप इसीलिए निमित्त हैं क्योंकि आपके अंदर एक विशेष गुण है, वो है आप कोई साधारण सेवा करना नहीं चाहती। इसलिए ड्रामा ने आपको यह विशेष सेवा सौंपी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत निर्भय होकर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस विशेष सेवा में सफलता पाने के लिए आपको विनम्र हो रहना पड़ेगा, कर्मठ हो रहना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने प्रश्न किया कि क्या आप अपनी विशेषता वरदान के रूप में मुझ में स्थानांतरित कर रहे हैं या सच में यह विशेषता मेरे में है? वे सिर्फ मुस्कुराए और कुछ कहा नहीं। यह मेरी उनके साथ की अंतिम मुलाकात थी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय मैं लैटिन अमेरिका में सेवा टूर पर थी। मैं मधुबन नहीं आ पाई। हर पल हम उस महान आत्मा की अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं। अंत में यही कहूँगी कि इस यज्ञ में उनका पाठ बहुत महत्वपूर्ण था।
उनकी उपस्थिति ही कोई भी सभा हो, मीटिंग हो, क्लास हो, उनमें चार चांद लगा देती थी। हर पल हम उस महान आत्मा की अनुपस्थिति का अनुभव पाते हैं। जब हम आरसी आदि मीटिंग या कॉल ऑफ टाइम रिस्ट्रीट आदि का आयोजन करते हैं, उस समय जगदीश भाई की याद हमें बहुत आती है। मीटिंगों में वे जो विचार रखते थे, अपनी राय और सुझाव देते थे, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। सेवा करते समय कई बार मुझे अनुभव होता है कि एडवांस पार्टी हमारे साथ कार्य कर रही है, खास जगदीश भाई हमारा साथ दे रहे हैं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि जब आप ऐसे ऐसे काम करती हो तो आपको कौन सहयोग देता है, आपके साथ कौन होता है? मैंने तुरंत बोला था, बाबा और जगदीश भाई। कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया है। वे सदैव हम डबल विदेशियों की मीटिंग में अपने अनुभवों की, बाबा की मदद की बातें सुनाकर हमारे में शक्ति भरते थे, निडर बनाते थे और उमंग उत्साह से प्रेरित करते थे। आज भी जब मुझे हिम्मत की, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो जगदीश भाई की कही हुई बातों को याद करती हूँ और उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ती हूँ। युवाओं के लिए वे आदर्श और अनुकरणीय थे। भ्राता जगदीश जी ने युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी। हर साल दिल्ली के सब कुमारों को एक स्थान पर इकट्ठा कर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाते थे। इन्होंने अपने वक्तव्यों और लेखों द्वारा लाखों युवाओं में परिवर्तन लाया। युवाओं के लिए इन्होंने अनेक लेख लिखे। युवा जागो, नव युवकों के लिए धर्म की आवश्यकता, युवा वर्ग, एक पुराने समाज के परिवर्तक और एक नए समाज के लिए प्रणेता, ऐसे सैकड़ों लेख और प्रवचन देकर युवाओं को जागृत कर इनको अखंड ब्रह्मचारी, सात्विक योगी, समाज सेवक और आध्यात्मिक योद्धा बनाया है। इनमें से कुछ युवा भाइयों के अनुभवों को आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर भाई साहब के संपर्क में आकर जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर रूस की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बन वर्तमान समय मॉस्को में सेवारत ब्रह्मा कुमार विजय भाई जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।